ओम गण गणपति नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल सोनी वीडियोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी समस्त प्रकार के संकटों को हरण करने वाली है। जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली होती है। संकष्टी चतुर्थी, बहुत से लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन आपको भगवान गणेश की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं निर्विघ्न रूप से वो कार्य पूर्ण हो, किसी भी तरह की कोई भी विघ्न बाधा आपके कार्यों में, आपके जीवन में ना आए, तो आपको संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य रूप से करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत धारण करे भी आप भगवान गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली संकष्टी चतुर्थी के बारे में। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कब है, कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और चंद्रोदय का शुभ समय क्या होगा। इस दिन हमें व्रत धारण करना है, किस प्रकार से हमें गजानन जी की, गणपति जी की आराधना करनी है, जिससे कि हमारे जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर हो। जिस भी कामना से हम गजानन की आराधना कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आती है उस चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। समस्त प्रकार की परेशानियां भगवान गणपति स्वयं ही दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस बार जो संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत है वो 18 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर को सायकाल 6:55 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 19 नवंबर को सायकाल 5:28 पर। दोस्तों, चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:22 पर और दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायकाल 5:26 से सायकाल 5:53 तक। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा प्रातःकाल 5:53 तक। विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 1:53 से 2:35 तक। आप जानते हैं कि व्रत और पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, अगर आपको व्रत करना है तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तो भी आज आप जल्दी उठ जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश को पीताम्बरी कहा जाता है, पीले वस्त्र उन्हें अति प्रिय हैं। तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके उनकी आराधना करते हैं तो विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है। आज के दिन सुबह आपको पूजा का संकल्प ले लेना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हो उस कामना के साथ आप व्रत का संकल्प ले। भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। पीले फूल उन्हें अर्पित करें, धुआं घास अर्पित करें। भोग अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार या अपनी इच्छा के अनुसार इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अपनी कामना के अनुरूप कुछ विशेष उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है वो बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है घर में आर्थिक सुख समृद्धि के लिए। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक तंगी से आपके घर में पैसे नहीं बचते हैं या पैसे की आमदनी नहीं हो पा रही है,
बरकत नहीं होती है। घर में जितने भी पैसे आते हैं, बेवजह व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं और ज़रूरत के समय आपके पास एक भी पैसा नहीं रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको करना चाहिए कि आप भगवान गणेश को शुद्ध घी अर्पित करें। इसके साथ ही गुड़ अर्पित करें। गुड़ और घी का भोग जो कि भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और ये भोग अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपके घर में बरकत होती है, पैसों की आमदनी होती है और पैसे घर में बचने लगते हैं, यानी कि धन का संचय होता है। पूजा के बाद इस गुड़ और घी का क्या करें? दोस्तों, घी का प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन गुड़ को आप किसी गाय को खिला दें। अगर यह उपाय आप हर चतुर्थी पर करें, तो मतलब महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, दोनों ही चतुर्थी पर सच्चे मन से गणपति की आराधना करके आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आज आपको भगवान गणेश को 21 दुआ अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही गुड़ और घी का भोग लगाएं। भगवान गणेश को जब आप गुड़ और घी का भोग लगाते हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश जी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप 11 बार कम से कम इस पाठ को अगर हर चतुर्थी तिथि पर करते हैं, तो शीघ्र ही संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत और भगवान गणेश की पूजा प्रार्थना आप विधि विधान से करते हैं, तो आपके जीवन के समस्त विघ्न संकट भगवान गणपति स्वतः ही दूर करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।